जय गुरुदेव, जय माता जी। और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल को फॉलो करते हैं। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। प्रलोभन के मुख्य दो तत्व, उत्सुकता एवं दूरी। जी हाँ, मतलब है प्रलोभन में मुख्यतः दो तत्व कार्य करते हैं, उत्सुकता एवं दूरी। ईसाइयों के मतानुसार आदि पुरुष एडम का स्वर्ग से पतन ज्ञान वृक्ष के चखने को उत्सुकता के कारण हुआ था। उन्हें आदेश मिला था कि वे अन्य सब वृक्षों के फलों को चख सकते हैं, केवल उसी वृक्ष से बचते रहें। जिस बात के लिए हमें रोका जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से उसके प्रति हम अधिकाधिक आकृष्ट होते हैं। अतः आदम को वर्जित फल के प्रति उत्सुकता उत्पन्न हो गई और तुक्ष से प्रभावित होने के कारण उस फल में रमणीयता का अभाव हुआ। उन्होंने चुपचाप प्रलोभन के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया, पर ईश्वर ने उन्हें इसकी बड़ी सजा दी थी। इंद्रियों को तृप्त करने के नाना साधन या पदार्थ हमसे दूर रहते हैं, जिन्हें हम दैनिक जीवन में नहीं पाते, जिनका स्वाद हमने नहीं उठाया है। वे ही दूरी के कारण हमें आकर्षक प्रतीत होते हैं। वास्तव में रमणीयता किसी बाह्य जगत की ही वस्तु में नहीं है, वह हमारी कल्पना तथा उत्सुकता की भावनाओं की प्रतिछाया मात्र है। वस्तु को आकर्षक बनाने वाला हमारा मन है, जो क्षण क्षण नाना वस्तुओं पर मचल जाता है, नई वस्तुओं की ओर हमें बरबस खींच ले जाता है। जिह्वा को उत्तेजित कर हमें सुस्वाद वस्तुओं की ओर आकृष्ट करता है। किन्हीं कानों को मधुर संगीत सुनने के लिए खींचता है, कहीं हमारी वासना को उद्दीप्त कर मादक वृत्तियों को उत्तेजित कर देता है। मन की कोई भी गुप्त अतृप्त इच्छा प्रलोभन का रूप धारण कर लेती है। विवेक का नियंत्रण ढीला पड़ते ही मन में हमें स्थान स्थान पर बहकाता फिरता है, अथवा विवेक पर आवरण, पर्दा, तमोवृत्ति, इंद्रिय दोष, बीमारी, प्रमाद पड़ा रहने से बुद्धि तिरोहित हो जाती है। फलता हम पतन की ओर जाते हैं। हमारा वातावरण गंदा हो जाता है, हम दूसरों को धोखा देते हैं। विवेक पर पर्दा रहने से ही दुष्ट पुरुष विद्या को विवाद में, धन को अहंकार और विलास में, बल को परपीड़ा में लगाते हैं, निर्बलों को सताते हैं। अतः मन पर सतर्कता से अंतर्दृष्टि रखनी चाहिए। जैसे युद्ध करते समय जागरूक संतरी को यह ध्यान रखना पड़ता है कि न जाने शत्रु का कब आक्रमण हो जाए, कब किस रूप में शत्रु प्रकट हो जाए, उसी प्रकार मन रूपी चंचल शत्रु पर तीव्र दृष्टि और विवेक को जागरूक रखने की अति आवश्यकता है। जहाँ मन आपको किसी इंद्रिय संबंधी प्रलोभन की ओर खींचे, वहीं उसके विपरीत कार्य कर उसकी दुष्टता को रोक देना चाहिए। मन का बड़ा बलवान शत्रु है। वासना और कुविचारों का जादू इस पर बड़ी शीघ्रता से होता है। बड़े बड़े संयमी व्यक्ति वासना के चक्कर में आकर मन को न रोक सकने के कारण पथभ्रष्ट हो जाते हैं। मन को शुद्ध करना अत्यंत दुष्कर कृत्य है। इससे युद्ध करने में एक विचित्रता है। यदि युद्ध करने वाला दृढ़ता से युद्ध में संलग्न रहे, निज इच्छा शक्ति को मन के व्यापारों में लगाए रहे, तो युद्ध में संलग्न सैनिक की शक्ति अधिकाधिक बढ़ती है और एक दिन वह इस पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेता है। यदि तनिक भी इसकी चंचलता में बहक गए, तो ये मनुष्य के चरित्र, आदर्श, संयम, नैतिकता, दृढ़ता, धर्म को तोड़ फोड़ कर सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर डालता है। मन को दृढ़ निश्चय पर स्थिर रखने और उस पर एकाग्र ध्यान रखने से मुमुक्षुओं की इच्छा शक्ति प्रबल बनती है। मन का स्वभाव मनुष्य की इच्छा के अनुसार बन जाने लगता है। इसे जिन विषयों की ओर दृढ़ता से एकाग्र कीजिए, वही कार्य करने लगेगा। वह व्यर्थ निश्चेत
निष्क्रिय नहीं बैठना चाहता। अच्छाई या बुराई वह किसी न किसी और निश्चय आकृष्ट होगा। यदि आप शुभ रचनात्मक समुन्नत कार्यों में उसे न लगाएंगे तो वह बुराई की ओर चलेगा। यदि आप उसे पुष्प पुष्प विचरण करने वाली मधुलोभी तितली बना देंगे तो रूप रस और गंध पर मड़राए तो वह आपको अवश्य ही किसी भयंकर स्थिति में डाल देगा। यदि आप उसे उद्दंड रखेंगे तो वह दिन रात असंख्य स्थानों पर भ्रांतिमती रहेगा। यदि आप शुभ इष्ट पदार्थों के सुविचारों में उसे स्थिर रखेंगे तो वह आपका सबसे अच्छा मित्र बन जाएगा। इसलिए हमें अपने मन को अच्छी बातों में लगाना चाहिए, अच्छे विचारों में लगाना चाहिए। इसके लिए अच्छे ज्ञानवर्धक बातों को पढ़ना चाहिए और स्वाध्याय करते रहना चाहिए। और मन को निर्मल करने के लिए गायत्री साधना करते रहना चाहिए। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिससे हमारे पिछले जो प्रबल प्रारब्ध हैं, पाप प्रारब्ध हैं, वो सारे मिट जाते हैं और हमारा हृदय निर्मल हो जाता है। आज के लिए इतना काफ़ी। अगला नेक्स्ट वीडियो में देखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।